अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मामलात जो हर मुसलमान को, हुसैनी मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने दफन किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होने के बाद किसने दफन किया और कैसे क्या हुआ, ये सब मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 10 मुहर्रम को जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो औलाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके गूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज अजीज नाचती हुई जा रही हैं और पीछे पीछे रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिसों और मददगार होकर चल रही हैं। फौजो अजीज मलूनों के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ पर बगैर सर के ज़मीन करबला पर ये मुक़द्दस जिस्मान जो शहीदाना करबला के थे वे बिखरे पड़े थे। तारीख गवाह है, बग़ैर कफन दफन के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कुल उनकी लाशें ज़मीन करबला पर बिना कफन के बिखरी हुई थी। बस फिर 13 मुहर्रम 21 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये मालूम किया कि फ़ौज का पहरा कम हो गया है, चलो अब हम चलकर नहरे फुराज से पानी भर कर ले आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहरे फुराज से पानी भरने लगी तो उन्होंने देखा करबला की ज़मीन पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। कहीं पर किसी का बाजू पड़ा है तो कहीं पर किसी का जिस्म पड़ा है। बनी असद की औरतों ने ये मंजर देखा तो वो रोते रोते अपने कबीले के मर्दों के पास गई और जाकर उन मर्दों से कहने लगी, ए रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूल पाक का ख़ानदान था। शायद यजीद मलून की फ़ौज ने उनको कत्ल कर दिया है। उनके जिस्म अभी भी यहीं बिखरे हुए हैं, उनके ख़याम जले हुए हैं। आओ रसूल के ख़ानदान के जिस्मों को हम दफन करते हैं। बनी असद के मर्दों ने कहा कि पागल हो गई हो तुम औरतें, यजीद ने इन्हें कत्ल किया है। अगर हम इनको दफन करेंगे तो ऐसा ना हो यजीद मलून हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा उन्हें दफन कर ही देगा। तो उन औरतों ने कहा कि ताजुब है, तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो, लेकिन उनके नवासे और बेटों के लिए ये मुआद्दत रखते हो। क्या कहा था हमारे प्यारे रसूल अल्लाह ने कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवदत करो। अगर तुम नहीं चाहते तो मत जाओ, हम करेंगे रसूल अल्लाह के नवासों को दफन। बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन्हीं बनी असद के मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वे उन औरतों के साथ ज़मीन करबला आ पहुँचे। बस उनका ज़मीन करबला पहुँचना था। उन्होंने वहाँ पर देखा कि किसी के जिस्म पर सर नहीं है, किसी के बाजू कटे हुए हैं। आखिर किस को किस तरह से दफन करें? उन्होंने सोचा कि बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और सब जिस्मों को उसके अंदर ही दफन करते हैं। वह गड्ढा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोजसे से एक घोड़ा सवार वहाँ पर आ गया। उन लोगों ने समझा कि शायद कोई सिपाही आ गया है, तो उन लोगों ने उनसे पूछा, कौन है आप? तो वह घोड़ा सवार रो कर कहने लगा कि मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली जैनुल आबदीन हूँ। इस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता, कहीं से उंगली मिलती, कहीं से बाजू मिलता है, कहीं से पैर मिलते हैं तो कहीं से कंधा मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़ों को इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की अबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी हुई होती है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में दफनाते हैं और उसी के साथ अपने भाई अली असगर और अली अकबर को भी दफनाते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जहाँ लोगों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था वहाँ दूसरे जिस्मों को दफन कर देते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ पर बाकी जिस्म एक साथ दफन हैं। पर जब तमाम जिस्म दफन हो चुके तो किसी ने कहा कि एक जिस्म रह गया है, कोई बूढ़े साहबी हैं, उनको हमने दफन नहीं किया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रोकर फरमाने लगे कि ये बूढ़ा
शख्स हबीब इब्ने माज़ाहिर है। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि इनका जिस्म ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनको सलाम करके आए। फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्ने मज़ाहिर को भी दफन कर दिया। जब सब लोग जाने लगे तो हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुको, अभी भी एक दफन होना बाकी है। लोगों ने कहा कि अभी तो कुछ नज़र नहीं आता। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ। नहर फुरात की तरफ जैसे ही नहर फुरात की तरफ जाने लगे तो एक बाजू वहाँ पर नज़र आया और थोड़े आगे गए तो दूसरा बाजू पड़ा हुआ नज़र आया। थोड़े ही आगे चले थे कि जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक उनको नज़र आया। जनाब गाजी अब्बास अलमदार सरकार को उसी जगह पर दफना दिया गया जहाँ पर वे घोड़े को जीन से ज़मीन पर आए। आज भी कब्र मुबारक अब्बास अलमदार और कब्र मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक कुनबे पर सलाम हो। रसूल अल्लाह के फ़र्जंद पर सलाम हो। उन शहीदों पर जिनके जिस्म 3 दिन तक बिना कफन के रहे, और सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने यह कुर्बानियाँ दी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम से और हर बुरे आमाल से बचाए। आमीन या रब्बुल आमीन।